दिगंबर संप्रदाय के भिक्षु वस्त्र नहीं धारण करते। दिगंबर संप्रदाय के भिक्षु वस्त्र नहीं धारण करते और श्वेतांबर के क्या करते हैं ना, श्वेत वस्त्र धारण करते। ठीक है, करते कौमा करके, क्योंकि यह पंथ पूर्ण नग्नता का समर्थन करता है। यह पंथ पूर्ण नग्नता का समर्थन करता है। आगे लिखिए, महिला भिक्षु ब्रैकेट में भिक्षुनिया भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं भिक्षुनिया, बिना सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती है। बिना सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती है, श्वेत साड़ी पहनती है। और उन्हें आरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरिकाएं। आरिकाएं, ठीक है, आरिकाएं, आरिकाएं, ठीक है, आरिकाएं। किसको? जो बिना सिली हुई वस्त्र पहनती है। हाँ, ठीक है। लिखिए, श्वेतांबरों, नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में, श्वेतांबरों के विपरीत, आई श्वेतांबरों के विपरीत, श्वेतांबरों के विपरीत दिगंबर महावीर की शिक्षा के अनुसार, दिगंबर महावीर की शिक्षा के अनुसार सभी पांच निग्रहों मतलब समझते हैं, नियम जो बनाया गया था 5 जैन धर्म में, निग्रहों का पालन करते हैं। 5 जो निर्घा बताए थे, नियम जो बताए थे कि यदि आप जैन धर्म में मान रहे हो तो उसको 5 नियम का फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना? ठीक है। तो ये जो श्वेतांबर के विपरीत दिगंबर लोग होते हैं, ये सभी 5 नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भद्रबाहु, लिखो भद्रबाहु, अभी यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। भद्रबाहु दिगंबर पंथ के, भद्रबाहु दिगंबर पंथ के प्रतिपादक थे। भद्रबाहु दिगंबर पंथ के प्रतिपादक थे। अभी ध्यान से आप लोग लिखिएगा, ठीक है? लास्ट में फिर आप लोग से पूछेंगे सारा चीज। अभी तक जितना बता दिए हैं, इसके पहले हम पूछेंगे। बहुत सारा चीज बताए ना, बौद्ध धर्म में भी बताए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको बोलते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय, जिसमें पहला कौन है? दिगंबर, और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर किसको बोलते हैं? जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। लेकिन जो जैन धर्म में 5 जो नियम बताए गए हैं कि भाई उसको पालन करना, उसको वो पालन करता है, ठीक है? और आगे हम चर्चा किए कि भद्रबाहु दिगंबर पंथ के प्रतिपादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर लीजिएगा, बगल में लिख दीजिए VVI। बहुत इसको मतलब याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज है। भद्रबाहु दिगंबर पंथ के प्रतिपादक थे और लंबे अकाल की भविष्यवाणी करने के बाद
लंबे, अकाल मतलब समझ तो अकाल, जैसे जब पानी उनी नहीं पड़ता तो अकाल पड़ता है ना, लोग भूखे मरने लगते कि नहीं। पहले क्या होता था, बहुत भयंकर अकाल पड़ता था, कभी कभी लोगों को खाने का नहीं मिलता था। कुछ कुछ अकाल हुए हैं, जैसे उड़ीसा में बहुत भयंकर अकाल हुआ था, बंगाल में बहुत भयंकर अकाल, जानते हैं। आदमी मजबूरन भूख से आदमी को खाने लगा था, मतलब इतना दुर्दशा है। आज कम से कम एक तरह से कहो, एक वैज्ञानिक लोगों का प्रयास रहा, हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुआ, आज हम अनाज उपजाने में आत्मनिर्भर बन गए हैं। आज हमारे यहाँ पीडीएस के माध्यम से लोगों को मिल रहा है फ्री अनाज की नहीं, पानी पड़े अकाल पड़े कुछ हो, लेकिन भूखे लोग नहीं मर रहे हैं। लोगों रोजगार करके कमा रहा है, खरीद रहा है ना, तो आज हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता था ना कि लोग भूखे मर जाते थे। आप ही समझो ना, आप ही को 10 दिन खाना नहीं देगा तो आप बचोगे, भूखे मर जाओगे। तो ऐसी दुर्दशा थी, लेकिन हमारा देश का स्थिति धीरे धीरे सुधर रहा है। आज कोई भी सरकार का भी प्रयास है, यहाँ पर नियम लागू हुआ है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कि कोई भी आदमी भारत का भूखे नहीं मरे, भूखे नहीं रहे। लेकिन भूखमरी सूचकांक में अभी भी हम पीछे चल रहे हैं। भूखमरी जो सूचकांक जारी होता है ना, उसमें इंडिया का रैंक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आप देखते हो कि कोई भूखे मर रहा है नहीं। आप ही के घर में ज़्यादा खाना बन गया तो भाई किसी दूसरे को देते, लोग तुम खा लो। लेकिन जब मैं भी नहीं खा पा रहा हूँ तो फिर दूसरे को कहाँ से देंगे? बात समझ रहे कि नहीं? आप देखते हैं कि जब आदमी का पेट भर जाता है तो देखना वो दूसरे को देने लगा, भाई तुम मिल थोड़ा सा ले लो, एक ले लो। क्यों? क्योंकि उसका पेट भर गया है। अब यदि हम खुद भूखे रहे तो तुमको कभी देंगे? स्वाभाविक है ना। इसीलिए लिख लीजिए इसको। भद्रबाहु दिगंबर पंथ के प्रतिपादक थे और लंबे अकाल की भविष्यवाणी करने के बाद वह अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चल गए थे। कहाँ चल गए थे? कर्नाटक चल गए थे। कोई दिक्कत? कर्नाटक जानते हैं ना, स्टेट है जिसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। चलिए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अकाल पड़ेगा, इसीलिए वो सब अनुयायियों को लेकर के कहाँ चल गए? कर्नाटक चल गए। कम से कम अकाल से तो बचेगा। बात समझ में आया? ठीक है, आगे लिखिए। दिगंबर, नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में दिगंबर जैनियों की मान्यता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, मान्यता है। ठीक है, क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? वो भिक्षु है ना, तीर्थंकर अलग चीज है। तीर्थंकर अलग चीज है, भिक्षु भिक्षुनी अलग चीज है। समझे कि नहीं? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी। ठीक है, आगे लिखिए। दिगंबर पंथ में मठ संबंधी नियम, मठ मतलब समझते हैं जहाँ संत लोग ठहरते हैं, रहते हैं। दिगंबर पंथ में मठ संबंधी नियम अत्यधिक कठोर है।